हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लगातार जो चल रहे हैं सामान्य हिंदी में, लगातार जो चल रहे हैं संज्ञा, लिंग, वचन, कारक और आज है सर्वनाम। अब आज का टॉपिक जो सर्वनाम है, हमारी सीरीज तो है 19 और जो ये वाला टॉपिक है सर्वनाम, सामान्य हिंदी में सर्वनाम में है हमारा रिवीजन 1। तो आज की जो रिवीजन है इस पे ध्यान दें आप कि सर्वनाम होते क्या है और कितने प्रकार के होते हैं और सर्वनाम शब्द कितने होते हैं। अब देखो, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं वे होते हैं, जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वे होते हैं सर्वनाम। अब सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। क्या बताया मैंने? संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किए जाते हैं वे होते हैं सर्वनाम। अब क्वेश्चन है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं और एक क्वेश्चन बनता है कि सर्वनाम के कितने शब्द होते हैं। तो सर्वनाम के 11 शब्द होते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन बन गए। एक क्वेश्चन है उसकी सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है, विकल्पों के आधार पर आती है। दूसरा क्वेश्चन बना सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 बन रहा है कि सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनाम शब्द कितने होते हैं। तो शब्द होते हैं 11। ठीक है, अब इसमें आज मैं आपको संक्षिप्त रिवीजन करा देती हूँ, क्योंकि जब पहले कराया था वो पूरा विस्तार से था। आज जो करा रही हूँ वो संक्षिप्त करा रही हूँ और कल जो इसकी क्लास होगी वो होगी वैकल्पिक क्वेश्चनों के आधार पर। तो आज जो है, अब हम चलेंगे कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हमने लिए हैं। अब पहला जो है ना वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। ये किसी प्राणी के लिए, स्त्री पुरुष किसी के लिए भी प्रयोग किया जाता है, उसके बदले में प्रयोग किया जाता है। और इसके अंदर क्या होते हैं? प्रथम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। इसके अंदर क्या आ जाते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष कौन सा होता है? उत्तम पुरुष होता है वक्ता। जो बोलने वाला होता है वो होता है उत्तम पुरुष, मैं, हम। ठीक है, इसी तरह से फिर दूसरा होता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष होता है श्रोता, मैं बोलने वाला हूं और जो दूसरा सुन रहा है, तू, तुम। उत्तम वो जो मध्यम पुरुष है वो होता है सुनने वाला, श्रोता। श्रोता कौन होगा? तू, तुम। इसी के बाद फिर इसके पश्चात आएगा कि अन्य पुरुष। अन्य पुरुष कौन सा होता है? कोई तीसरा, मैं और तुम किसी तीसरे के बारे में कह रहे हो, वह, वे, ये होते हैं अन्य पुरुष। ठीक है, क्लियर हुआ? पर इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने आपको बताया है कि किसी प्राणी के लिए, स्त्री पुरुष किसी के लिए भी हो सकता है। उसके होते हैं 3 उपभेद। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं हूं, मैं वक्ता। और मध्यम पुरुष जो मेरी बात सुन रहा है, श्रोता। और जो अन्य पुरुष है ना, हम दोनों जब किसी के लिए बात कर रहे हैं वे होते हैं अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष में तू, तुम और अन्य पुरुष में वे और वह। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अब चलते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं? निजवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो मैं, स्वयं, स्वतः, मैं अपना काम खुद कर लूंगा, मैं अपने काम को स्वतः ही कर लूंगा, मैं अपने आप ही चला जाऊंगा, निजवाचक। ठीक है, ये हुआ निजवाचक। अब इसके बाद है निश्चयवाचक। कौन सा? तीसरा। तीसरा हुआ निश्चयवाचक, निश्चय, कंफर्म, बिल्कुल। निश्चयवाचक में यह वह, यह मेरा घर है, वह मेरे मित्र का घर है, यह मेरा दोस्त है,
यह मेरा रिश्तेदार, पक्का, कन्फर्म, वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब इसके बाद नंबर 4 जो हुआ, ये हुआ संबंधवाचक। संबंध क्या होता है? जो, जैसा, जैसा, वैसा, जो, सो। तो ये जो होता है, जो चाहो वैसा करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, क्या है? संबंधवाचक। संबंधवाचक जो और सो। अब इसके बाद कोई आंसर है, नंबर है 5, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक में पक्का नहीं हो रहा है, कोई काम पूरा नहीं हो रहा है, हमें कंफर्म नहीं है कि ये बात पक्की है। कुछ, कोई, कुछ, जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, दाल में कुछ काला है, वह कोई अन्य पुरुष है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है। तो कुछ, कुछ अनिश्चय, पक्का नहीं है, बात पूरी नहीं हो रही है क्योंकि हमें पक्का पता नहीं है। इसके बाद नंबर 6 होता है प्रश्नवाचक। प्रश्न होता है कौन, क्या, कैसे, कहाँ। हम तो बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो घर के बाहर कौन खड़ा है, घर के दरवाजे के पास कौन आया है, आज विद्यालय में कौन कौन दस्तक दे रहा है, हैं, दफ्तर के अंदर कौन कौन गए हैं, क्या क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तो बेटा इसमें हमारे 6 के 6 इसके जो भेद हैं वो मैंने क्लियर किए हैं, एक बार और सुन लो। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाएंगे वो होते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। अब इनके मैंने पुरुषवाचक के मैंने तीनों उपभेद भी बता दिया आपको, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर क्वेश्चन आता है कि सर्वनाम के कितने शब्द होते हैं, तो बेटा वे 11 होते हैं। तो आज की वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ आई होगी। आज की क्लास बहुत अच्छी रही, इंटरेस्टिंग रही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।